आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली हाई स्कूल एग्ज़ाम 2025 विषय अंग्रेजी कक्षा 10वीं का मॉडल क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं जो कि DPI द्वारा प्रोवाइड किया गया है। स्टूडेंट इसके आधार पर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो कक्षा 10वीं इंग्लिश का आ सकता है। पेपर जो रहेगा वो आपका टोटल क्वेश्चन जो उसमें रहेंगे वो 16 रहेंगे। टोटल प्रिंटेड पेज 6, टाइम उसमें 3 घंटे का रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स वो रहेंगे 75। अब सेक्शन ए, इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। ठीक है ना। तो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे फिर प्रश्न के उत्तर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस पैराग्राफ को आप पढ़ोगे तो इसमें डिसिप्लिन के ऊपर दिया गया है ना, अनुशासन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड। बच्चे के लिए डिसिप्लिन क्या करता है? फॉर्म कैरेक्टर एंड मेक्स हिम फिट सिटीजन, उसका चरित्र का निर्माण करता है और उसे एक अच्छा नागरिक बनाता है। अगला है, व्हाट इविल्स डज ए चाइल्ड पिकअप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। इसमें ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सी वाला राइट आंसर होगा। जैसे इनडिसिप्लिन यदि बच्चा होता है ना, तो वो एक वे वर्ड बन जाता है ना, अनुशासनहीनता की बातें करता है। व्हाट आर गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें क्या है? तो अच्छी आदतें हैं, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरियस, वे चीज़ें जो कि खतरनाक हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेक्स्ट। ऊपर दिए गए टेक्स्ट मतलब जो पैराग्राफ है उसके लिए सुटेबल टाइटल क्या होना चाहिए? तो ये डिसिप्लिन के ऊपर है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन ही इसका टाइटल रहना चाहिए। स्पॉइल्ड मीन, स्पॉइल्ड का मतलब क्या है? तो स्पॉइल्ड का जो अर्थ होता है वो होता है बिगड़ा हुआ। ठीक है ना, बर्बाद हुआ, बिगड़ा हुआ। तो इसका आंसर जो है डी और बी दोनों अप्रोप्रिएट है, लेकिन यहाँ पर हम लगाएंगे सी वाला। ओके, लगभग दोनों समान ही हैं, दोनों में से कोई सा भी आई थिंक सही होना चाहिए। अगला है, रीड द पेजेस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस पैराग्राफ को आप पढ़ोगे तो इसमें एक प्लेट के ऊपर है कि जो स्वर्ग से गिरती है और उस पर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना, उसके ऊपर है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं पहले। फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल, मतलब सोने की जो प्लेट है वो कहाँ से गिरती है? तो ये कहाँ से गिरती है? तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिख सकते हैं, अ वंडरफुल प्लेट ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन। ये यहाँ तक इसका आंसर लिखना है, स्वर्ग से गिरती है। हु वाज अवॉर्डेड द प्लेट, मतलब प्लेट के लिए, प्लेट से किसको सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आएगा, द प्राइज अवॉर्डेड द प्लेट टू द पुअर फार्मर, मतलब एक गरीब किसान को वो प्लेट दी जाती है। किसके द्वारा? प्राइस्ट के द्वारा। तो ये आंसर यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, द नाउन तीसरा है, व्हाट हैपेंड व्हेन द रिचेस्ट मैन टच्ड द प्लेट। क्या होता है जब एक अमीर व्यक्ति उस प्लेट को छूता है, स्पर्श करता है? तो वह सोने की प्लेट जो है वो एक लीड की धातु में बदल जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। द रिचेस्ट मैन इन द सिटी गोट अप, एक अमीर, सबसे अमीर आदमी शहर का खड़ा हुआ, एंड स्पोक अबाउट हिज बिग चैरिटी, और उसने अपने दान के बारे में कहा। किंतु एज सुन एज ही टच्ड द प्लेट इट टर्न्स टू लीड, जैसे ही उसने उस प्लेट को स्पर्श किया तो वो लीड में बदल गई, मतलब सोने से किसी अन्य धातु लीड की धातु में बदल गई। अगला क्वेश्चन है, नाउन फॉर्म ऑफ वर्ब इनवाइटेड। इनवाइटेड की नाउन फॉर्म क्या है? तो इनवाइटेड की नाउन फॉर्म होगी इनविटेशन। ठीक है ना। इनस्क्राइब का मीनिंग क्या है? तो इसका अर्थ होता है लिखा हुआ होना। ठीक है ना। तो टू राइट इसका आंसर होगा। अब सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में भी पैराग्राफ को पढ़कर उत्तर देना है, जिससे रीड द पेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें यहाँ पर स्पाइडर के ऊपर पैराग्राफ दिया गया है। स्पाइडर मतलब मकड़ी का जाला। ठीक है ना। अब आंसर क्या देना है? तो आंसर देना है, इसमें नोट मेकिंग करना है और सुटेबल टाइटल ढूंढना है। तो इसका टाइटल तो हो जाएगा स्पाइडर। ठीक है ना, या फिर स्पाइडर आर मेंस फ्रेंड, इतना भी लिख दोगे तो भी आंसर सही रहेगा। बाकी नोट मेकिंग मैंने क्लास में आपको करवाया है, और हमारे चैनल के माध्यम से नोट मेकिंग के लिए एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो उसमें भी अभी यदि आप 1-2 वीडियो देख लोगे तो आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना, तो ज़रूर देखिएगा।
इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलें तो इसमें बुक बैंक के ऊपर एप्लीकेशन दी गई है जो कि हम करवा चुके हैं आपको। इसके अथवा में बर्थडे पार्टी के लिए लेटर है, चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ गेम्स का हम पहले ही याद कर चुके हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का भी आपको करवा दिया है, ठीक है ना। तो दोनों में से जो चाहे वो कर सकते हो। उसके बाद में पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन है, तो इसको लिखने का तरीका हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मोबाइल फ़ोन इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट लाइफ, ये तो इसका टाइटल लिख देंगे और फिर इसके बाद में जितने भी पॉइंट दिए गए इनके आधार पर आपको एक एक दो दो सेंटेंस बना देना है, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम ग्रामर की, है ना। तो इसमें क्या है, हर अंकल इज़ MLA, तो इसके उच्चारण की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के काय से हो रही, स्वर से, तो यहाँ क्या आएगा N। अगला है हर हिज ग्रैंड मदर डाइड कैंसर, तो डाइड के साथ में ऑफ का यूज़ होगा। दूसरा तरीका आपको याद रखने का ये है कि किसी बीमारी से किसी व्यक्ति के मरने की बात कही गई हो तो हम वहाँ ऑफ लगाएंगे। अगला है द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड, वॉक केयरफुली, और देर आर फ्लावर्स इन गार्डन, तो क्या आएगा इसमें मैनी। एनी नेगेटिव के लिए आता है, मच अनकाउंटेबल के लिए, और मैनी जो है वो काउंटेबल के लिए। वी टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो ओट आया है और ओट टू रिस्पेक्ट आवर, ये पूरा साथ में आता है, ओट और टू, है ना। तो टू पहले से दिया गया है। अगला है अनलेस ही इन्वाइट्स मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी। इफ़ का प्रयोग करना है तो अनलेस दिया गया है वहाँ इफ़ लगा देंगे, और इफ़ के साथ साथ डज नॉट का भी यूज़ होगा, तो आंसर हो जाएगा इफ़ ही डज नॉट इनवाइट, ए सड़ जाएगा मी, और पूरा वाक्य ऐसा कैसे लिख देंगे। अगला है दे हैव मेड इट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो मेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी मेक, उसमें हम लगा देंगे ING, मेकिंग, MAKING, और दे के साथ में क्या आएगा वर, तो आंसर हो जाएगा दे वर मेकिंग, MAKING इट, ये इसका आंसर है। अगला है सी इज़ टू टायर्ड टू वर्क, इसमें सो देट का यूज़ करना है, तो TOO के स्थान पर सो लगा देते हैं, TOO के स्थान पर देट लगा देते हैं, और सी कैन नॉट का यूज़ हो जाएगा, तो आंसर पूरा हो जाएगा सी इज़ सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट वर्क। अगला क्वेश्चन है ही कट हिज फिंगर, इसको नेगेटिव करना है। तो अब देखिए इसमें वर्ब के आधार पर हम देखेंगे कि सेंटेंस किस टेंस का है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, कट, कट और कट। तो यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता तो यहाँ वर्ब में एस लगा होता, अर्थात दिया गया सेंटेंस किसका है, पास्ट का, और पास्ट का है तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। तो ही डिड नॉट कट हिज फिंगर। अगला है अनुज इज प्लेइंग चेस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हमने नियम पढ़ा हुआ है कि दिया गया एक्टिव वॉइस सेंटेंस यदि किसी कंटिन्यूस टेंस का हो, तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जिस टेंस का सेंटेंस रहता है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब के बाद में BEING बीइंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब, तो चेस इधर आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर। अब चूंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ में आएगा इज़, और फिर आएगा बीइंग, क्रिया का तीसरा रूप प्लेड बाय अनुज। अगला है द बॉय इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज़ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, हु का प्रयोग करना है। इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट को एक ही बार लिखेंगे तो द बॉय, उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन जो कि दिया गया है हु, फिर आएगा वाक्य का वह हिस्सा जो उसकी पहचान बताता हो, तो इज़ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, इज़ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, और उसके बाद में आएगा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, जो कि हमने बुक पढ़े हुए हैं, है ना। द बेकर आर नोन इन गोवा, मतलब गोवा के जो बेकर हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको पेडर कहा जाता है। लेंचो कार्ड
पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ बंच ऑफ क्रुक्स, मतलब लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को क्या कहा, बंच ऑफ क्रुक्स कहा। अगला है व्हाट डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट। मदर सीगल मतलब यंग सीगल की माँ उसके लिए क्या लाती है, तो वो फीस लेकर आती है मछली। एन फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, एन फ्रैंक अपनी डायरी को क्या कहती है, तो किटी कहती है। इसके बाद में फिर एक्सट्रैक्ट दिया गया है, वल्ली नाम का जो चैप्टर है जो हमने पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड लिया गया है। तो देखते हैं, व्हाट वाज द वल्लीज फेवरेट पास टाइम, तो वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था, तो वो था स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, मतलब घर के सामने के दरवाजे पर खड़े होना। द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय ऑफ वल्ली वाज, कभी ख़त्म ना होने वाले आनंद का स्रोत उसके लिए क्या था, तो वो था न्यू पैसेंजर, ठीक है ना, है ना। बस में जब वो उतरते हुए देखती थी और नए पैसेंजर को चढ़ते हुए बस में बैठते हुए देखती थी, तो वो उसके लिए अनएंडिंग जॉय था। अगला क्वेश्चन है, ये टाइगर इन द जू है ना, उससे लिया गया है कविता से। तो देखते हैं, फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, है ना, तो ये आएगा टाइगर इन द जू। अगला है, विच एनिमल हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन, तो टाइगर। बीस्ट का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द वर्ड बीस्ट मीन्स, तो इसका मतलब होता है एनिमल। अब ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, पूरे साल भर हमने इनकी लिख कर प्रैक्टिस की है। आई होप कि इन सारा प्रश्नों के उत्तर आप लिख के आएंगे और अच्छे से याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।